ठाकुर जी की रुचि से भोग बनाइए, आपको सिखाना नहीं पड़ेगा, अपने आप आ जाएगा, आपके मन में अपने आप आएगा। अब इसमें नेक ये डालता हूँ, अब यहाँ मैंने इलायची डालता हूँ, ये भाव कहाँ से आएंगे? ठाकुर जी मन में आके बुलवाएंगे, अब यहाँ मैंने क्यों डाल दे, अब यहाँ में जो डाल दे और बढ़िया बनेगी। पूरे विश्व में दाल भात पा लीजिए, लेकिन जगन्नाथ महाप्रभु का दाल भात पाइए, आप 365 दिन पाओ, एक सा ही स्वाद रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां प्रसाद किसी व्यक्ति विशेष की रुचि के लिए नहीं बनाया जाता, महाप्रभु जी की रुचि से बनाया जाता, एक सही स्वाद। और वो स्वाद उसके आगे ऐसा लगता मानो जैसे अमृत पा रहे हो। हमारे दत्त धाम में हमारे सब गुरुजन और वहां के सब वैदिक महापुरुष सब मिलकर के प्रसादी सिद्ध करते हैं। ऐसी प्रसादी हमने अपने जीवन में कभी नहीं पाई। ऐसा प्रसाद सिद्ध होता है। तो पाता भले ही अल्प था, थोड़ा ही पाता था, लेकिन वो थोड़ा भी, अब देखो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि भोगी व्यक्ति इतना पालेगा फिर भी उसकी भूख खत्म नहीं होगी, लेकिन योगी व्यक्ति थोड़ा पाएगा, उसमें स्वाद भी आ जाएगा, पेट भी भर जाएगा और चुस्ती भी बनी रहेगी। वैसा प्रसाद बनता था दत्त धाम में। ठाकुर जी के लिए खीर बनाई गर्गाचार्य जी ने, और गर्गाचार्य जी तो खीर बना रहे, खुशबू आ गई भीतर ठाकुर जी को। ठाकुर जी बोले, दाऊ दादा, अभी बोलना नहीं आता, ठाकुर जी तुतला के बोलते हैं, दाऊ दादा। दाऊ दादा बोले, कहा भाई, बहुत जोर की खीर बन रही है बाहर, मेरा तो मन है रो मैं जाके खाए आऊं। लाला, तो तेरे काजी तो बना रहे हैं, तू चलो जा जा, अब वो तो अपनी मूर्ति के आगे धर देंगे, तू तो प्रत्यक्ष बैठो यहाँ पे, चलो जा जा खा ले। ठाकुर जी खाया हूँ? बोले हाँ, और बढ़िया लगे तो मैं बता दियो, मैं आ जाऊंगा। ठाकुर जी ठीक है, गुड मॉर्निंग। ठाकुर जी चल करके गए, बाहर आकर के देखे गर्गाचार्य जी अपने ठाकुर जी के आगे प्रसाद पधरा करके नेत्र बंद करके ध्यान लगा रहे थे। त्वदीयम वस्तु, पर्दा था नहीं तो नेत्री बंद करके बैठे थे। ठाकुर जी प्रेम से रुचि रुचि भोग लगाओ, त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये प्राण मुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। ठाकुर जी गए, ठाकुर जी ने जाकर के थाली देखी, खीर की सामग्री देखी, उठाए ली, अपने हाथ बोर करके महाराज प्रेम से पान लगे, नाक पे लग गई, गालन पे लग गई, पूरे मुंह पे सन गई, प्रेम से चाट चाट के ठाकुर जी खीर पा रहे हैं। इतने में गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले, जय हो मेरे ठाकुर जी। तभी देखिए कि सामने थाली तो अस्त व्यस्त है, सब इधर उधर पड़े, और खीर की सामग्री कहाँ है? बगल में बैठे नन्हे से गोपाल जी अपनी दोनों पामन के बीच में खीर धर के और पूरे मुंह पे सान करके प्रेम के पा रहे हैं। गर्गाचार्य जी पहले तो हंस गए, छोटा बालक बहुत ऊधमी है, ठाकुर जी को गाल ऐसे कर दियो। ठाकुर जी देख रहे दारी के जाने ना पर ब्रह्मू में, बोले नहीं, मनी मन सोच रहे, अरे यशोदा देख तेरो लाला इतनो ऊधमी, मेरे ठाकुर जी की खीर खा गए हो, अब तो ये भोग ठाकुर जी ने लगाए हो नहीं है, दोबारा तो भोग बनाना पड़ेगा। अब एक काम करें, यहाँ गोबर को चौका लगा दे, दूसरी सामग्री दे, फिरते बनाऊंगा। यशोदा मैया ही, बाबा लाला पे नाराज मत होइयो, बहुत चंचल है मेरो लाला, ऐसे खा जाए। आप तो भले हो कि आपके ठाकुर जी की खीर खाइए, नहीं तो ये तो ठाकुर जी खा जाए। नंद बाबा के छोटे से शालिग्राम, एक दिन नंद बाबा पंचामृत अभिषेक कर रहे, और जे बाहर खड़ो खड़ो देख रहे हो, और या के मुंह में पानी आ गयो, याकू लगी दूध घी दही शहद में नहावे, जय जय तो मीठो है गो। नंद बाबा तिलक आदि करके ठाकुर जी को नेत्र बंद करके ध्यान में बैठे, पीछे ते आयो और उनके शालिग्राम उठा करके गुलाब जामुन समझ के खा गयो और मुंह में धर के बैठे। यामारे वादनाते नंद बाबा तो अपने ठाकुर की सेवा करके ऊपर धर के जामे, या को हाथ नहीं पहुंच जाए। हमारे घर के भगवान भागे भागे डोलने आते